फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट ना, तो पैरेलल करंट के कारण, जैसे एक यहां पर करंट कैरिंग वायर है और एक यहां पर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दो करंट कैरिंग वायर है। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें करंट चल रहा है I1, ठीक है, और इसमें करंट चल रहा है I2, ठीक है, और दोनों वायर का लंबाई एकदम इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा लंबा है ये तार दोनों, ठीक है। हमको यहां पर इस टॉपिक से ही एम्पियर का डेफिनेशन मिलेगा, एक एम्पियर करंट कितना होता है उसका डेफिनेशन भी ये टॉपिक देने वाला है, ठीक है। यहां पर हम करने क्या वाले हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर मौजूद है, ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर मौजूद है, तो इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि जानते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर मौजूद होता है तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है ILB। अच्छा, ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। कैसा करंट कैरिंग वायर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, गोल गोल ऐसे, लेकिन अच्छा, तो ये हाँ, ये यहां पर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, तो ये आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये मौजूद है, ये दूसरा तार, इसके द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरा तार मौजूद है, ये वाला, तो इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फोर्स महसूस होगा। अब ये जो इस वायर को करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फोर्स जो महसूस होगा, ठीक है, ये भी तो अपना महसूस किया मैग्नेटिक फोर्स, वो भी कौन सा फॉर्मूला से पता चलेगा मैग्नेटिक फोर्स का मान, ILB, करंट गुना इस तार का लंबाई गुना यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। तो इस पर इसके द्वारा इस पे फोर्स, इसके द्वारा इस पे फोर्स, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। और न्यूटन के तीसरे नियम से इसके द्वारा इस पे और इसके द्वारा इस पे लगाया जाने वाला फोर्स बराबर होगा। अच्छा, ठीक ठीक, चूंकि वायर का लंबाई बहुत बड़ा है तो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब इसका 1 मीटर लंबाई और इसका भी 1 मीटर लंबाई ले लिए ना, तो अब उसमें देख लेंगे इसके कारण इस पे, इसके कारण बात करेंगे हम लोग अच्छे से। इस टॉपिक को समझने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। पहला बात, एक नंबर ये कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, वायर में करंट चल रहा है I, तो ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कितना बनाएगा पहले वो देखा जाए। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट के दिशा में अंगूठा, जिधर चाहिए उधर अपना फिंगर फैला दिए, हथेली बता रहा है अंदर के तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा अंदर के तरफ। करंट कैरिंग वायर के करंट के दिशा में अंगूठा जिधर चाहिए उधर क्या करेंगे, फिंगर फैला देंगे, हथेली हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा, तो अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां पे, इसके कारण यहां। अच्छा, जैसे कि इस वाले वायर के कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो करंट के दिशा में अंगूठा, उधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरफ बनेगा, अंदर के तरफ, यानी इसके कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम रखेंगे क्या, B1, उजला तार के कारण, उजला वाला देखो ये क्या है B1, और इसका दिशा किधर है, अंदर के तरफ, यानी इस वाले वायर के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, अंदर के तरफ, ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, दोनों वायर के बीच का जो दूरी है वो दूरी है हमारा D, ठीक है। तो कोई करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ वाला, उसके कारण यहां x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बनता कितना है भाई, μ0I/2πx, क्या बनता है, μ0I/2π इंटू दूरी, μ0I/2π दूरी, तो यानी इस I1 के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मान कितना होगा, μ0I लिखे कि I1 लिखे,
I1 बाय 2 पाई इंटू दूरी है ना, यहां से यहां तक की दूरी d। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। उसके बाद अब देखो तो ये वाला जो तार है इसके कारण इधर भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उस मैग्नेटिक फील्ड में ये तार मौजूद है, तो ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जो तार है करंट कैरिंग वायर, ये यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया अंदर की तरफ बनाया, इस साइड अंदर की तरफ, कितना बनाया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, इतना बना दिया, ठीक है। चलो अब जरा सा हम लोग फोकस करते हैं इस वाले तार के ऊपर, इस वाले तार के ऊपर, ठीक है। ये वाला तार भी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी हर तरफ बनाएगा, लेकिन ये यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है जरा उस पर हम देखते हैं। क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला तार मौजूद है, इसके द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला तार मौजूद था, इसके द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला तार मौजूद है। तो इस करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, अंगूठा जिधर चाहिए उधर फिंगर फैलाएंगे, हथेली बता रहा है कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, बाहर की तरफ। कैसा बनेगा, बाहर की तरफ, है कि नहीं। ये दूसरे वायर के कारण है ना, क्या इसके कारण करंट की दिशा में अंगूठा उधर चाहिए था ना, तो उधर फिंगर फैलाए, हथेली क्या बता रहा है, इस तरफ जो बनेगा वो किधर बनेगा, बाहर की तरफ। इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ भी, और वो भी कितना बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू दूरी, वही बनता है। तो इस वाले वायर के कारण जो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसको क्या चीज से डिनोट किए, बी से ही। अच्छा ये क्या लिखेंगे, B2, दूसरा वायर के कारण। ये क्या है, वायर 2, ये है वायर 2, ये है वायर 1, क्या। अच्छा ये जो B2 बनेगा यानी इसके कारण जो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इनफाइनाइट वायर के कारण जो कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई दूरी। तो इसके कारण यहां जो बनेगा वो म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट आई, म्यू नॉट क्या लिखे, I1 I2 क्या लिखे, I2, वेरी गुड, बाय 2 पाई इंटू डी। तो इसके कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी, इसके कारण यहां जो बना वो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी, ऐसे करके बना। अच्छा ठीक, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमको इस्तेमाल करना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है यहां पर, कि ये वाला जो तार है या ये वाला तार है, दोनों पे बात करते हैं। ये वाला जो तार है, इस तार के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, हम लोग चूंकि देख रहे हैं ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है भैया, और किधर लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है ILB। क्या वायर में करंट है ऐसे, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हथेली, करंट की दिशा में फिंगर, अंगूठा हमको क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का दिशा। तो इस पर इधर लगेगा फोर्स, कितना लगेगा, ILB। और अगर ऐसा रहता मैग्नेटिक फील्ड तब तो उस पर अलग बात करते हैं अभी हम लोग। इस पे जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो हथेली अंदर की तरफ कर ली। करंट के दिशा में फिंगर रखना पड़ता है, हथेली क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का दिशा। यानी इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, FB। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्या, फोर्स F जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। और उस फोर्स का मान कितना होगा भाई, इसके ऊपर जो इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो लग रहा है फोर्स, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, F21, जो जड़ में रहता है ना उसके ऊपर फोर्स लगता है। अब बाद वाला के कारण फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, तो फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 इसको लिखना पड़ेगा
तो ये जो फोर्स होगा मेरा कितना, वो तो क्या लगता है आई एल बी, कितना लगता है आई एल बी। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ लेंथ अगर हम लेंगे तो मान लिया जाए लेंथ हम लोग ले लेते हैं, यहां पे छोटा सा लेंथ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, डीएल लेंथ ले लिया मान लिया, कितना लेंथ इसका लिए, तो डीएल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है सिर्फ हम वो देख रहे हैं। यूनिट लेंथ पे एल भी ले सकते थे, एनसीईआरटी क्या किया, एल लिया होगा तो एल लेंगे, नहीं तो डीएल होगा तो डीएल ले लेंगे। डीएल भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई ये नहीं है। ये क्या लिया है, एल लिया है, तो हम एल ले लेंगे। यूनिट लेंथ कुछ भी, हाँ जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़े हैं डीएल लेकर के अपने समय में, तो एल है, ठीक है एल ले लिए। एल लेंथ इसका लिए तो इसका भी एल लेंथ लेंगे दोनों तरफ, तब ना बराबर बराबर, लंबाई तो अनंत है, हम लोग एल लेंथ पे बात करेंगे। इसका कितना लेंथ ले लिए एल, एल लेंथ पे फोर्स देख रहे हैं, तो फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, करंट जो इसमें चल रहा है, करंट कितना है भैया आई टू, इसका लेंथ आई इंटू बी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो हमारा कितना लगा ना। हाँ, तो इसको जरा सा अच्छे से यहां पर हम लोग अगर लिखे तो यहां पे एक बात ध्यान देंगे, F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड वायर, या ऐसे वायर 2, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, तो F21 बराबर आई, कितना करंट उसमें दौड़ रहा है I2, अच्छा ठीक है I2 इंटू एल इंटू क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो B1 ना, इसका ना मैग्नेटिक फील्ड वहां है, इसके द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड B1 है ना यहां, तो वो B1 हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो देखो तो जरा सा F21 इतना आया, ये कितना है जरा इसको देखो तो, I2 को I2 छोड़ देंगे, लंबाई वैसे छोड़ देंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखो तो कितना है, ओ म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी, तो देखो तो F21 बराबर ये कितना हो गया देखो तो, म्यू नॉट इंटू I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू क्या लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी ना, जैसे होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू क्या एल, तो ये हो गया क्या, ऐसे निकला, ये दूसरे वायर के कारण पहले वायर पे फोर्स। अच्छा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होना चाहिए कि जो दूसरा वायर पे पहले के कारण जो फोर्स लगा वो बराबर होना चाहिए पहले वायर पे फोर्स दूसरे के कारण, हम निकालेंगे तो भी वही आएगा। अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, ILB, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके फोर्स निकालने के लिए करंट के दिशा में क्या करेंगे, फिंगर रखेंगे, हथेली बाहर के तरफ, अंगूठा हमको उस तरफ बता रहा है ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो तो फोर्स तो उधर होगा। ये फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ये भी फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे ILB, तो इसका करंट क्या है I1 इंटू लंबाई, इसका भी कितना लेंगे L लेंथ लेंगे, इसका भी L इंटू B मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे B मैग्नेटिक फील्ड क्या है B2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो I1L B2, I1L सेम वही चीज है, न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों क्या होगा बराबर। ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2,
न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि दूसरा पे लगने वाला फोर्स और पहला पे लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो बराबर होगा। देयरफॉर F21 बराबर F12 बराबर कितना, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू लेंथ। नाउ एक्स्ट्रा बातें को छोटा सा नोट में ध्यान दो जरा सा देखो, अगर इसी में बोलेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो चूंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू लंबाई। फोर्स का फॉर्मूला तो तार पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू एल। अच्छा, अगर हम इस लंबाई को क्या करें, इधर भाग में लेते आए तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा। क्या मिलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई पर लगने वाला बल फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ आया ना। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि 2 पैरेलल करंट के बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगता है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी, शायद पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, शायद। उसके बाद इसी पे आधारित हम लोग क्या करेंगे, 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है, तो वो अगले क्लास में होगा। तो ये चीज तो है ही, ये हमको क्या करना है, थोड़ा सा ये ऐसे ही बस रफ में हम लोग किए समझाने के लिए, तो ये कहीं कोना में, ठीक है, नहीं तो बस इसके बाद यही चीज, ठीक है, लिखना होगा इसको, हाँ, तब फिर हम लोग आगे 1 एम्पियर का डेफिनेशन सीखेंगे। तो यहां फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हम लोग निकाले थे, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, लेंथ। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, और इस तार के ऊपर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा ना। इसमें फोर्स इधर लगा था और इसमें फोर्स इधर लगा था, तो इसका मतलब दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर हम लोग फोर्स देखे थे, करंट के डायरेक्शन में फिंगर, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा बताया इधर मैग्नेटिक फोर्स, और इस पर अगर देखेंगे हम लोग तो हाँ क्या होता था, इस पे करंट की दिशा में फिंगर, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा इधर बता रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पर इधर, दोनों वायर में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन, और फोर्स जो है एक दूसरे के तरफ, यानी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि जब दोनों वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट रहता है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और अगर उल्टा डायरेक्शन में करंट रहेगा ना तो रिपेल करेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेगा तब म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी, लेकिन अगर हमको फोर्स पूछेगा तब फोर्स बराबर हाँ म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी, लंबाई से गुना कर देंगे, तार का लंबाई जितना रहेगा उससे गुना करेंगे। अच्छा, इसी में हमको इसी फॉर्मूला के आधार पर, ये जो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जो निकाले हैं ना, इसी के आधार पर, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है इसके आधार पर 1 एम्पियर को भी डिफाइन किया गया, वो भी हम लोग समझेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट जरा सा नोट डाउन कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे हम लोग कि अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर दोनों वायर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। या हाँ, इफ क्या सिचुएशन है, दोनों वायर में जो करंट है ये I1 और I2, तो बोथ अट्रैक्ट ना, बोथ अट्रैक्ट। और दूसरा, इफ सिचुएशन ऐसा है I1 इधर है और I2 इधर है, तो बोथ विल रिपेल इच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, दोनों पे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, इसी में हम लोग यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी
इंटू एल, ये लेंथ को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। अच्छा ठीक है, इसी फॉर्मूला के आधार पर हमको 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन बनता है। 1 एम्पियर करंट कितना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो हेडिंग था वो मेन हेडिंग देखोगे तो इसका हेडिंग क्या था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स द एम्पियर, है ना। तो अब वही द एम्पियर वाला हिस्सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, देखो जरा सा अगर बात करें फोर्स बराबर क्या होता है, चूंकि देखो तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू क्या एल है। अच्छा दोनों वायर है, ठीक है। दोनों वायर में मान लिया जाए अगर करंट चल रहा है आई, ठीक है। मान लिया जाए दोनों वायर में करंट है आई, सेम करंट है, और दोनों वायर का जो लेंथ है वो एल बराबर मान लिए अगर 1 मीटर। दोनों वायर में करंट रखते हैं सेम, और दोनों वायर का लेंथ रखते हैं कितना, 1 मीटर, और दोनों के बीच की दूरी को उसको भी कर देते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो जरा देखो तो यहां पर इस पर फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों वायर के बीच में, दोनों वायर के बीच में फोर्स कितना लगेगा। देखो तो म्यू नॉट के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 I1 I2, आई इंटू आई, करंट आई को आई छोड़ दिए, इसमें करंट और इसमें करंट रखे हैं सेम, कितना है नहीं मालूम, इसमें और इसमें करंट रखे हैं क्या, सेम। अच्छा ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, दोनों तार का लंबाई 1 मीटर, यहां से 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन बनेगा। देखो कैसे, बटे में 2 पाई इंटू डी के जगह पे क्या किए 1 मीटर, और लंबाई भी क्या किए 1 मीटर। अच्छा पाई से पाई कैंसिल, इससे ये 2 बार में कट गया। अच्छा तो देखो तो F बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और गुना में यहां पे क्या होगा आई स्क्वायर। अच्छा देखो तो अगर करंट का मान 1 एम्पियर होगा तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। फिर से अगर करंट का मान भी यहां पर 1 एम्पियर होता तो फोर्स दोनों तार के बीच लगने वाला कितना होता, 2 गुना 10 का पावर -7 न्यूटन, क्योंकि अगर आई की जगह 1 कर देंगे तो ये फोर्स बराबर 2 गुना 10 का पावर -7। तो यहां से 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन इस प्रकार बनेगा, यदि 2 तार है, दोनों में सेम करंट चल रहा है, ठीक है, दोनों तार की लंबाई 1-1 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स यदि 2 गुना 10 का पावर 7 न्यूटन है, तो डेफिनेटली जो दोनों में सेम करंट चल रहा है वो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है। कैसे बोले इसको, अगर 2 तार जिसकी लंबाई 1-1 मीटर हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, और उनके बीच लगने वाला करंट फोर्स 2 गुना 10 का पावर -7 न्यूटन हो, तो उन दोनों तार में जो दौड़ने वाला करंट है वो कितना होगा, 1 एम्पियर। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इसको घुमा करके बना सकते हैं क्या, नहीं। यदि दोनों तार का लंबाई 1 मीटर हो, बीच की दूरी 1 मीटर हो, दोनों तार में सेम करंट चल रहा हो, और उनके बीच लगने वाला फोर्स 2 गुना 10 का पावर -7 हो, तो डेफिनेटली जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। इसी को ना यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, हेयर आई बराबर 1, देन एफ बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन ना, ना 1 एम्पियर अगर रहेगा तो ऐसा ऐसा होगा। तो इसी को डिफाइन कर लिए हैं, जैसे अगर पूछता है 2 मार्क्स का कि डिफाइन एम्पियर, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको तरीका से जो लिखेंगे वो लैंग्वेज में लिख दिए हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ दैट करंट विच फ्लोज इन 2 पैरेलल वायर, करंट का वह मात्रा जो दोनों तार में बह रहा है, ठीक है, ऑफ 1 मीटर लेंथ ईच, 1 मीटर लेंथ वाला प्रत्येक, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, एंड फोर्स बिटवीन बोथ वायर इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन ना। तो ध्यान रखना है, तार का लंबाई 1 मीटर, बीच की दूरी 1 मीटर, दोनों के बीच का फोर्स 2 गुना 10 का पावर -7 न्यूटन, तो करंट क्या है हमारा उस समय 1 एम्पियर है। यही चीज यहां पे लिखे, बीच की दूरी 1 मीटर, ये इतना, ये फलन टेकान क्या, अगर
फोर्स हमारा 2 गुना 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 एम्पियर का हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे हम लोग बस। क्या, अच्छा चलो इसी में अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है टॉर्क कितना लगता है करंट कैरिंग लूप के ऊपर और मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। इसमें 2 टॉपिक है, एक है टॉर्क के बारे में और एक है करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.10 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी करके। ए नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, फिर उसका ए बी पार्ट बनाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि क्या कहते हैं, इधर ईस्ट हो गया, उधर वेस्ट हो गया, पूरब है, पश्चिम है, उधर उत्तर की दिशा है, नॉर्थ है, इधर साउथ है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस दिशा में है, यानी साउथ से नॉर्थ के तरफ है। ठीक है, और वायर है एक रखा हुआ है इसमें जिसमें करंट दौड़ रहा है ईस्ट से वेस्ट के तरफ, उधर करंट दौड़ रहा है, 1 एम्पियर का करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है। तो इस वायर पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना है, यानी कि फोर्स बटे लेंथ पता करना है। ठीक है, तो किसी वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। इसमें लेंथ को इधर डिवाइड कर देंगे तो फोर्स बटे लेंथ ही मेरा कहलाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इधर क्या बचेगा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। करंट का मान 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है, साइन यहाँ थीटा में यहाँ 90 डिग्री बैठाएंगे। क्यों 90 डिग्री बैठाएंगे, क्योंकि फिगर देख रहे हो सीधा मैग्नेटिक फील्ड उधर है और क्या कहते हैं ये जो वायर है वो किधर है, इधर है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और करंट ये क्या, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। साइन 91 होता है, इसका मान ऐसे ही पुट कर दिए तो इसे मल्टीप्लाई होकर इतना ही हो गया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स के लिए न्यूटन, इसके लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर ये हो गया क्या, इतना आ गया आंसर। अब इसमें बात आती है क्या कि डायरेक्शन किधर होगा, किधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ये I × L×B होता है ना, तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेंथ वेक्टर उधर ही होता है जिधर करंट होता है, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो इधर अंदर के तरफ, इस तरफ आपका क्या कहते हैं, इधर इधर इधर, जैसे कि हम प्रैक्टिकली ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल को एकदम ऐसे बिल्कुल खड़ा करके रखना। इधर नॉर्थ हो गया, उत्तर दिशा है, उधर हो गया साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है भाई, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया साउथ से नॉर्थ की तरफ। और क्या कहते हैं उधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उधर वेस्ट है, उधर जा रहा है करंट। तो हमको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो हमको सिंपल क्या कहते हैं लेंथ L×B करेंगे तो आराम से आ जाएगा। लेंथ वेक्टर पे हाथ रख करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देना, मैग्नेटिक फोर्स पता चल जाता है। तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर पे हाथ रख करके करंट की दिशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे। अब उठाया क्या, नीचे की तरफ, तो यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जमीन की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना ये टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, इधर फोर्स लगेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा अब उसके बाद बात करते हैं क्या कि अगर बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है। और क्या बोलते हैं इसमें बोल रहा है क्या कि जो करंट कैरिंग वायर है ना उसको भी साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, यानी कि करंट जो दौड़ रहा है वो भी उधर ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिधर है, करंट भी वायर में क्या है भाई, उधर ही है, दोनों एक ही दिशा में है। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। अब मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है तो वो होता है क्या, ILB sin थीटा। यहाँ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें या फिर फोर्स की ही बात करें तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो फोर्स को क्या कर देगा, 0। जब फोर्स 0 तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी क्या हो गया मेरा, 0 ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही दिशा में है, इसी वजह से। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसे दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़